नमस्कार प्यारे दोस्तों, सभी का एडी शर्मा लेव एजुकेशन में स्वागत। आ जाइए, ज्वाइन कर लीजिए प्यारे दोस्तों। आपकी क्लास हो चुकी है शुरू। जिंदा दिल इंसान बनकर आइएगा। आज हम ऐसे क्वेश्चन कराएंगे जो पेपर में फंसेंगे लेकिन किसी भी किताब में नहीं मिलेंगे। आप आ जाइए प्यारे दोस्तों, ज्वाइन कीजिए। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। आ जाइए आ जाइए आ जाइए, जल्दी से आ जाइए और भी ज्वाइन कीजिए। आ जाइए आ जाइए। हाँ, गुड आफ्टरनून सभी को। राजेश जी को गुड आफ्टरनून, पिंकी जी को भी गुड आफ्टरनून। आ जाइए, स्वागतम स्वागतम। आज हमारा जो टॉपिक है नव सामाजिक आंदोलन और अधिकार है। नव सामाजिक आंदोलन और मानवाधिकार है। और साथ में एक शब्द और जुड़ कर सकते हैं, तथा वैश्विकतावाद है। जो कॉस्मोलाइजेशन दे रखा है ना, उसको भी थोड़ा सा समझना है कि ये वैश्विकतावाद क्या है। इसको भी थोड़ा समझने की कोशिश करना है, तभी हमारा क्वेश्चन बनेगा। तो प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन बनाने के लिए मेहनत करनी है और मेहनत करने के लिए आगे बढ़ना है। चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं, नव सामाजिक आंदोलन के बारे में समझते हैं। तो इसके बारे में देखेंगे, समझेंगे और अच्छे से इसको हल करेंगे। तभी कहीं ना कहीं सभ्यता और आविष्कार हमारे यहां बढ़ने लगेगा और तभी हमें अच्छे से याद भी रहेगा। चलते हैं। सबसे पहले सामाजिक आंदोलन क्या है? आम जनता द्वारा अधिकारों के लिए किया गया आंदोलन सामाजिक आंदोलन कहलाता है। जिसमें आम जनता की भागीदारी हो, वही सामाजिक आंदोलन होता है। सरकार द्वारा चलाया गया आंदोलन नहीं, आम जनता का आंदोलन। यानी कि कहीं ना कहीं सरकारी क्षेत्र नहीं होना चाहिए, ये बात आपको ध्यान रहनी चाहिए। तो सामाजिक आंदोलन पहले समझ आना है। तो सभी को मेरा गुड मॉर्निंग। नाम भी लिख दीजिए एक बार, कौन कौन बच्चे जुड़े हैं जोश के साथ। ऑफलाइन में आज बच्चे कम आए थे, तो दिसंबर में आपकी लाइव क्लास होगा, ऑफलाइन बैच वाला भी। अभी यही चलेगा, ऑफलाइन बैच होगा तो निश्चित रूप से आपको लाइव होगा। लेकिन मुझे लग रहा है अभी बच्चों की संख्या कम है, तो मैंने वो बैच को आगे सरका दिया। तो मैं जब भी होगा तो आपको बता दूंगा। प्लीज उसके लिए आप टेंशन ना लीजिएगा, क्योंकि वो जैसे ही लाइव होगा तो आपको लिए पक्का लाइव होगा। ये बस इतना कह सकता हूँ, बस। ठीक है ना? आगे चलते हैं। अब आपका काम क्या है? सामाजिक आंदोलन तो पढ़ लिया, क्या होता है? आम जनता द्वारा अधिकारों के लिए चलाया गया आंदोलन। अब ये सामाजिक आंदोलन कितने प्रकार का होता है? सामाजिक आंदोलन के प्रकार देखो, एनसीईआरटी वे में पढ़ना है, धीरे धीरे समझना है। और क्वेश्चन आएगा ना, तब रोना नहीं है, बस ये ध्यान रखना है। अब तक जो क्वेश्चन आए हैं वो ध्यान रखना है। सामाजिक आंदोलन कितने प्रकार के हैं? सामाजिक आंदोलन के प्रकार, दो प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? दो प्रकार। दो प्रकार कौन कौन से हैं? पहला तो है परंपरागत सामाजिक आंदोलन। दूसरा है नव सामाजिक आंदोलन।
अब इन दोनों में क्या अंतर है ये भी समझना है। जब तक आपको ये समझ नहीं आएगा तब तक आगे बढ़ने में पढ़ने में कोई लाभ नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना? दोनों को ध्यान से सुनना है। परंपरागत सामाजिक आंदोलन ये क्या है? निश्चित क्षेत्र तक होता है, इसका सीमित क्षेत्र होता है, यानी कि निश्चित क्षेत्र होता है, सीमित क्षेत्र में चलाया जाता है। दूसरा सीमित समुदाय के लिए होता है, सीमित समुदाय सीमित जनसंख्या तक के लिए संचालित होता है। अब इसके उदाहरण क्या हैं? जितने भी जातीय आंदोलन हैं, जनजातीय आंदोलन हैं, सब इसी में आएंगे। इसमें कौन कौन से आएंगे भाई? जातीय आंदोलन इसी में आएगा, जनजातीय आंदोलन इसी में आएगा, धार्मिक सुधार आंदोलन इसी में आएगा, जनजातीय आंदोलन इसी में, धार्मिक सुधार आंदोलन इसी में आएगा। जितना भी हमारे धार्मिक सामाजिक सुधार चले, आर्य समाज की स्थापना, ब्रह्म समाज की स्थापना, सब इधर ही आएंगे। ठीक है? फिर आगे देखा जाए तो अगला भी ध्यान रखना है कि धार्मिक सामाजिक सुधार, प्रजातिवाद के आंदोलन, प्रजातिवाद विरोधी आंदोलन, प्रजातिवाद का विरोध करना, ये भी इधर आएगा। जातीय आंदोलन में ही आ जाता है, प्रजातिवाद मैं अलग से लिख देता हूं, विरोध वाले आंदोलन। फिर राष्ट्रीय आंदोलन, उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन, उपनिवेशवाद विरोधी या राष्ट्रीय आंदोलन, ये भी इधर आएगा, क्योंकि राष्ट्र तक क्षेत्र तो सीमित ही हो गया ना। जैसे भारत का राष्ट्रीय आंदोलन चला तो सिर्फ भारत की राष्ट्रीय आजादी के, पूरी दुनिया से नाता नहीं था उसका। ठीक है ना? यह राष्ट्रीय आंदोलन, स्वराज के लिए चलाया गया आंदोलन। अब ये आपको ध्यान रखना है। अब आपसे पूछेगा निम्न में से कौन सा परंपरागत सामाजिक आंदोलन नहीं है, कौन सा है, तो आप ये तो छांट सकते हैं ना। कम से कम पहले तो बेसिक क्लियर कर लो, फिर कॉन्सेप्ट आपका ढीला रहता है। जब कॉन्सेप्ट ढीला रहता है तो कुछ नहीं कर पाएंगे आप। आवाज आ रही है ना आपको? यस या नो? वॉल्यूम ठीक है? अरे बोल दीजिए। पिंकी रिंकी बेटा बिल्कुल बोलो बेटा, जल्दी से। वेरी गुड, बोलो जल्दी से बेटा। आवाज वॉल्यूम सही है। अब हम नव सामाजिक आंदोलन पर चर्चा करते हैं। नव सामाजिक आंदोलन पर जब चर्चा करते हैं तो थोड़ा और होशियार होने की जरूरत है। ये तो क्या थे? निश्चित क्षेत्र वाले थे, सीमित समुदाय वाले थे। ठीक है ना? कौन से? परंपरागत वाले। वहीं नव सामाजिक आंदोलन जो हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं कि नव सामाजिक आंदोलन जो है संपूर्ण मानव जाति से संबंधित है। ये संपूर्ण मानव जाति के उत्थान पर बल देते हैं। वैश्विकतावाद से संबंधित हैं, यानी कि पूरा विश्व इनका क्षेत्र है। वैश्विकतावाद ये राज्य की सीमाओं को परे बात करते हैं, राज्य की सीमाओं से परे, राज्य की सीमाओं का बहिष्कार करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये कहते हैं कि वैश्विक नागरिकता होनी चाहिए, विश्व का सारा काम होना चाहिए। तो ये जब आपका काम चलेगा ना, तो आपको ध्यान में रखना है। तो ये सारी चीजें आपको पता रहनी चाहिए। ठीक है ना? तो आप ये जब ध्यान रखेंगे तो आपका काम चल जाएगा। तो ये जब सारी बातें क्लियर कट हो जाएंगी तो आपको समझ आ जाएगा, तो आप सारे काम ढंग से कर पाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से ध्यान रखना है कि नव सामाजिक आंदोलन संपूर्ण मानव जाति के उत्थान पर बल देते हैं। मानव कहीं पे भी रह रहा हो उसकी बात को करेगा। 1 मिनट में मैं थोड़ा सा गैप कर रहा हूं, एक फोन आ रहा है, शायद मुझे अटेंड करना पड़ेगा, तो मैं माइक
मोहिनी बेटा बिल्कुल, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आवाज आ गई ना सबको? वॉइस कैसी आ रही है अब बताइए? वॉइस कंप्लीट है? प्लीज बेटा एक बार यस या नो लिख दो एक जना, क्योंकि मुझे फोन अटेंड करना पड़ा, तो थोड़ा सा फोन इमरजेंसी वाला था, तो इसलिए तो आपको ध्यान रखना है। नव सामाजिक आंदोलन किससे संबंधित है? संपूर्ण मानव जाति के उत्थान से, वैश्विकतावाद से संबंधित है, राज्य की सीमाओं के परे की बात करते हैं, ठीक है ना? संपूर्ण मानव जाति का उत्थान की बात करते हैं, और ये स्वार्थ से भी परे होते हैं, स्वार्थ नहीं है इसमें। तो ये आपसे पूछना है। अब आपका टॉपिक वैश्विकतावाद भी दे रखा है, कहां पर? थ्योरी में। अगर आप चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ रहे हैं, नेट पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड पढ़ रहे हैं, अब फर्स्ट ग्रेड में ने भी आरपीएससी ने ऐसा कर दिया। अब आपको ये वैश्विकतावाद समझना है। वैश्विकतावाद क्या? कि राज्य कुछ नहीं है, राज्य की सीमा से परे की बात, ओमे वाली बात, कि वास्तव में राज्य की संप्रभुता छीन हो गई है, वो वाली बात करते हैं, कि व्यक्ति को अधिकार मिलने चाहिए। आज व्यक्ति, पूरे मानव को, सभी मानव होने के नाते कुछ अधिकार मिलने चाहिए। ये तो नव सामाजिक आंदोलन कौन कौन से हैं, ये भी मैं चर्चा करता हूं। अब ये तो समझ आ गया भाई, ये संपूर्ण मानव जाति को उत्थान की बात करते हैं। क्षेत्र क्या होता है? संपूर्ण विश्व है इनका क्षेत्र, क्योंकि वैश्विकतावाद की बात करते हैं ना, तो क्षेत्र क्या हो गया? संपूर्ण विश्व। अब नव सामाजिक आंदोलन कौन कौन से हैं, उस पर भी चर्चा करते हैं। चलते हैं नव सामाजिक आंदोलन के उदाहरण। नव सामाजिक आंदोलन के उदाहरण बहुत सारे हैं। जैसे पर्यावरण आंदोलन है, पर्यावरण संगठन है, सारे के सारे पर्यावरण संगठन, क्योंकि पर्यावरण किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता। भाई पेड़ आपने लगाया तो ठीक है, उसके फल खा सकते हो, लेकिन जो ऑक्सीजन छोड़ता है, क्या उसको अपनी नाक में डायरेक्ट ले जा सकते हो? नहीं। इसलिए पर्यावरण संगठन तो संपूर्ण मानव जाति के रहते हैं। पेड़ लगाओ, विश्व बचाओ, मानव को जगाओ। नारीवादी, अगर नारी मजबूत होती है तो भी पूरे विश्व का उत्थान करती है। नारीवादी आंदोलन भी इधर आएंगे। बचपन बचाओ, बच्चों के आंदोलन, बच्चों से संबंधित आंदोलन भी इधर ही आएंगे। नशा मुक्ति, नशा मुक्ति से पूरी मानव जाति का उत्थान होता है, वो भी इधर ही आएंगे। परमाणु निशस्त्रीकरण, इससे पूरी मानव जाति का विकास होगा। परमाणु निशस्त्रीकरण। फिर है उपभोक्ता आंदोलन। उपभोक्ता आंदोलन जितने भी हैं, कंज्यूमर, कंज्यूमर तो कोई भी हो सकता है, कहीं से भी मंगा सकता है। उपभोक्ता आंदोलन या शुद्ध आंदोलन। शुद्ध आंदोलन चलता है, शुद्ध वस्तु का, शुद्ध वायु का, तो जो भी शुद्ध का चल रहा है तो ये भी इधर ही है। शुद्ध जलवायु का आंदोलन, किसी प्रकार का शुद्ध वस्तुओं का आंदोलन, तो प्योरिटी की बात कर रहे हैं, तो वो भी इधर ही आएगा भाई। ये भी ध्यान रखना है, ये भी इसी का भाग है, ठीक है ना? तो ये भी आपको समझ आना चाहिए कि ये भी इसी का है। फिर मानवाधिकार आंदोलन, मानवाधिकारों के लिए जो आंदोलन चल रहे हैं, वो भी बेटा पूरी मानव जाति के उत्थान के लिए हैं। चाहे उनका क्षेत्र, कार्य क्षेत्र कुछ भी हो, मानवाधिकार आंदोलन भी इधर ही आएंगे, जिसमें मानव के अधिकारों की बात की जा रही है। तो ये सारे के सारे जो हैं, सूचना, सूचना का अधिकार आंदोलन, वो भी इधर ही आएगा। ये भी ध्यान रखना है, सूचना का अधिकार आंदोलन। अब फूड सिक्योरिटी यहाँ आएगा नहीं। फूड सिक्योरिटी में क्या है, जो फूड सिक्योरिटी मूवमेंट है, वो पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए हो जाता है। अगर पूरी मानव जाति के लिए है कि जैसे, तो फिर तो उधर आएगा। लेकिन अगर वास्तव में किसी क्षेत्र विशेष के लिए, भारत के अंदर फूड सिक्योरिटी मूवमेंट, तो भारत के लोगों की सुरक्षा है, संपूर्ण मानव जाति की नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जब तक आप ये नहीं ध्यान रखोगे कि नव सामाजिक आंदोलन कौन कौन से हैं। जैसे एक बार नेट में क्वेश्चन आया था, मैं क्वेश्चन भी करा देता हूं, अब आप आंसर बताना। सबने यहां तक लिख लिया? नोट किया करो रोज कॉपी में, कॉपी पेन साथ ले लिया करो। एक स्टेनो की कॉपी आती छोटी सी, मैं आपको बताऊं, जैसे ऐसे ये कॉपी आती है, ऐसी ऐसी कॉपी में रोज लिख लिया करो। ऐसी ले लो, 10 रुपए की आती है, बहुत महंगी नहीं आती। इसमें लिखा करो कब कब क्या पढ़े। देखो मैं भी लिखता हूँ, मैं कोई भगवान नहीं हूं। ये देखो मैंने भी लिख रखा है, जो मुझे समझ नहीं आता मैं भी लिख देता हूँ। ये देखो लिख रखा है। मैं एक ही तरफ लिखता हूँ, दूसरी तरफ तो खाली कर देता हूँ। एक ही तरफ लिखता हूँ मेरे से, ठीक है, आप दोनों तरफ लिख लो। कंजूसी क्यों करते हो? 10 रुपए नहीं है जेब में,
शराब पीने के लिए, बियर पीने के लिए तो 3,000 रुपए भी आ जाते हैं आपका। तब तो टीचर्स ही पीते हो आप। बियर भी 300 रुपए के लिए लेंगे, लेकिन कॉपी 10 रुपए की नहीं ली जाएगी। उसको लिखो ना। जितनी ज्यादा मेहनत करोगे ना, उतनी सफलता हासिल करोगे। मैं बार बार कह चुका हूं, कुछ भी नहीं है, पेपर जटिल नहीं है। हमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है प्यारे दोस्तों। परिवर्तन करोगे। अगर 70% क्वेश्चन नहीं हो तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, आपके घर बर्तन साफ करने आऊंगा, अगर मेरे पढ़ाई में से नहीं आए तो। पढ़ाए हुए में से 80% आएंगे, इस बार भी आए थे और अगली बार भी आएंगे। लेकिन आपको 10% गलत कर लेना, 70% तक कर सकते हो। चलो 10% ह्यूमन एरर मान लेता हूं, लेकिन आप तो पढ़ना ही नहीं चाहते, कचरा पढ़ पढ़ के अपना दिमाग और खराब करते हो। तो ये ध्यान में रखना। अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, देखो कौन आंसर देगा। नव सामाजिक आंदोलन से संबंधित है। ए, राष्ट्रीय आंदोलन। बी, प्रजाति आंदोलन। धार्मिक विरोधी आंदोलन। डी, नशा मुक्ति आंदोलन। वृद्धों के लिए आंदोलन। ई, नशा मुक्ति व रोजगार सुरक्षा आंदोलन। अब जल्दी से सब अपना आंसर कमेंट करें, मैं आंसर तब बताऊंगा। आप जितने भी जुड़े हुए हैं सब आंसर कमेंट करो। देखो कौन कौन करता है। क्या 5 ऑप्शन दे दिए मैंने? 5 ऑप्शन है आपके सामने, सबके सामने। ई, अंजू गौड़ ने ई बताया, वेरी गुड, सभी लोग करो। भूपेंद्र सिंह ई। और भी करो, और भी करो, और भी कमेंट करो, सब लोग कमेंट करो। मोहिनी बेटा कमेंट करो, ममता बेटा, पिंकी बेटा, सब करो। राधे श्याम आप भी करो। अब देखो कमेंट नहीं कर रहे। इसका आंसर होगा डी, सबने गलत मारा है। देखो सुनो बेटा, ये रोजगार सुरक्षा जो है ना, ये उधर ही जाएगा। रोजगार सुरक्षा एक क्षेत्र में ही होती है, पूरे वैश्विक नहीं होती। इसका फिर आपने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा। ये वृद्धों की सुरक्षा, वृद्ध तो सबके ही वृद्ध हैं। माता पिता जो वृद्ध रहते हैं सबके वृद्ध, सबके ही माता पिता रहते हैं। ये वैश्विकता है। कहां भूल गए आप? नशा मुक्ति और वृद्धों की सुरक्षा आंसर हो जाएगा, डी आंसर है इसका। अब बस यही कचरा हो गया आपका तो। बन गए, हमको तो आता है, हम पढ़कर क्या करेंगे, हम तो ये करेंगे। डांस कर लो। तभी कहता हूं आपको समझने की जरूरत है। आप मूल कॉन्सेप्ट को भूल जाते हो, रटने की ध्यान देते हो। अब मैंने नहीं लिखाया भाई वृद्ध की सुरक्षा करना, हम एक वृद्ध आश्रम खोलते हैं, कोई भी वृद्ध रह सकता है उसमें, भारत का ही देखते हैं क्या? भाई मान लीजिए मैं वृद्ध आश्रम खोलता हूं, इटली का कोई वृद्ध आ जाता है तो उसको नहीं रखूंगा क्या मैं? सोचो, दिमाग लगाओ। रोजगार तो एक क्षेत्र का होगा। अमेरिका का रोजगार, अमेरिका के युवाओं को रोजगार, नौकरी लेने के लिए प्रामाणिकता चाहिए, आपको राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। अब आपको बेसिक भी पता नहीं है, आपका दिल तो है ही नहीं है और दिमाग आप में
काम करवाते नहीं हो दिमाग से, तो दिल तो खैर आपके पास है ही नहीं है, वो दिमाग का यूज नहीं करते, आप क्या करें। तो अब समझ लेना कि इसका आंसर डी है। समझ आ गया? अब आगे चलो। अब हम पढ़ते हैं मानवाधिकार आंदोलन के बारे में, थोड़ा सा ढंग से देखते हैं कि मानवाधिकार आंदोलन के कौन कौन से संगठन है, क्या क्या जुड़े हुए हैं। इस प्रकार मानवाधिकार वैश्विकतावाद और नव सामाजिक आंदोलन से जुड़े हुए हैं। अब एक एक लाइन को ध्यान में रखना, यही कॉन्सेप्ट में आएगी वहां। जैसे ये क्वेश्चन कराया ना, ये क्वेश्चन पहले आ चुका है नेट में, जो मैंने अभी आपसे कराया। तो आपका ना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, मैं बार बार कहता हूं कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। तो अब ये किससे जुड़े हुए हैं? वैश्विकतावाद से। अब पूछेगा मानवाधिकार वैश्विकतावाद से समझ नहीं सर, वैश्विकता तो डेविड हेड में पढ़ाया था आपने, इसमें पढ़ाया नहीं। अरे मैंने 50 बार बता दिया, वैश्विकतावाद टॉपिक है तो ये नव सामाजिक आंदोलन से भी जुड़ा है। तो मानवाधिकार जो है, क्योंकि पूर्ण मानव जाति का अधिकार। अच्छा सिंपल, अपने ऐसे कौन से अधिकार हैं जो सबको प्राप्त हैं? भारतीय संविधान के भाग 3 में ऐसे कौन से अधिकार हैं जो सबको प्राप्त हैं? लिख के बताओ जल्दी से। मैंने क्वेश्चन क्या पूछा, ढंग से सुनना। भारतीय संविधान के भाग 3 में ऐसे कौन से अधिकार हैं जो सबको प्राप्त हैं? जो सबको प्राप्त हैं, 14 वाला है, 17-18 है, 20-21 है, 22 है, 28 है, 32 है, ये सबको प्राप्त है ना? ये वैश्विकतावाद की ध्वनि है। अब आपसे पूछेगा अनुच्छेद 14 वैश्विकतावाद पर आधारित है कि नहीं है, तो फिर आप गलत कर दोगे कि सही करोगे? बिल्कुल वैश्विकतावाद पर ही आधारित है। विधि के समक्ष समानता का अधिकार विदेशी नागरिक को भी मिलता है, उसके लिए भारतीय होना जरूरी नहीं है। अब समझ आ रहा है कुछ? अब वो यहां पर भी जाएगा, अब यहां पर भी पूछ लेगा, फिर आप गलत करके आएंगे। आप क्या सोचते हैं हर चीज को लिख के बताओ? आपको समझना नहीं है, मैंने कहा ना, दिल आपके पास है नहीं है, दिमाग का आप प्रयोग नहीं करते, दिल तो खाली है आपका। कोई भर गया होगा तो पता नहीं 2 मिनट बाद क्या भरता है, खोखला है मेरे ख्याल से। दिलदार आदमी तो अलग रहता है, जो सोच लेता है तो कर देता है। दिमाग का प्रयोग नहीं करते आप। अब दिमाग का प्रयोग करना है इसमें, जितना ज्यादा दिमाग का प्रयोग करोगे उतनी ज्यादा सफलता मिलेगी। फिर मैंने बार बार कहा कि बैच स्टार्ट हो रहा है, लोकतंत्र टॉपिक से हो रहा है, लेकिन जुड़ेंगे नहीं। सिंपल 500 रुपए में कोर्स मिल रहा है। अरे 500 रुपए वाले में पढ़ाएगा ही नहीं हुआ आपको 500 रुपए में, बेवकूफ समझ रखा है सबको। चलिए अब इसके बाद आप देखिए, अगला देखते हैं। अब अगला पॉइंट देखते हैं, मानवाधिकार से जुड़े प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की चर्चा कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय संगठन अब कौन कौन से हैं? अब इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी है सबसे पहले, उसके बारे में जानना ही जानना है। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानना है, थोड़ा थोड़ा जानना क्या, बहुत सारा जानना है। और जितना ज्यादा जानोगे ना, उतना ज्यादा कानोगे ना, उतना ज्यादा आपका काम करेगा। फिर राष्ट्रीय भी थोड़े देखने हैं, अंतर्राष्ट्रीय भी देखने हैं, सब प्रकार के संगठन देखने हैं। और जितने ज्यादा, फिर आपके सिलेबस में फर्स्ट ग्रेड में भी लिखा है, असिस्टेंट प्रोफेसर में लिखा है, नेट में भी लिखा है। एक बात और लिखी है कि सिंपल आपके सिलेबस में दे रखा है, यूएसए, यूके एंड फ्रांस के, आप जाके सिलेबस ढंग से पढ़ना, फ्रांस के प्रेशर ग्रुप, दबाव समूह। अब ये दबाव समूह तो है ही है, मानवाधिकार संगठन क्या है? दबाव समूह है। अब कौन से दबाव समूह हैं वो मैं बता देता हूं। 2 प्रकार के दबाव समूह होते हैं, एक
उत्थानात्मक, एक संरक्षणात्मक। संरक्षणात्मक कौन से होते हैं? जो आरक्षण की बात करते हैं, संसाधनों के वितरण से संबंधित होते हैं, क्षेत्र विशेष तक सीमित रहते हैं, जैसे जाति वाले संगठन, परंपरागत सामाजिक आंदोलन, ये तो परंपरागत सामाजिक आंदोलन से जुड़े हुए हैं, जाति वाले, जनजाति वाले ये। और जो उत्थानात्मक हैं, ये संपूर्ण मानव जाति के हैं। इसी में आएंगे पर्यावरण संगठन, ये मानवाधिकार संगठन, ये सब इसी में आएंगे। तो अब मुझे बताओ, नशा मुक्ति संगठन, वृद्धों के लिए संगठन, ये सब क्या आएंगे? उत्थानात्मक दबाव समूह। अब ये दबाव समूह से भी संबंधित हो गया मानवाधिकार। अब आप दबाव समूह पढ़ते हैं तब भी मानवाधिकारों को ध्यान में रखना है और ये भी जोड़ कर देखना है। तो इसका मतलब है, ये लाइन भी आपको लिख देता हूं मैं, मानवाधिकार संगठन उत्थानात्मक दबाव समूह से संबंधित है। किस संबंधित है? उत्थानात्मक से। अब ये भी ध्यान रखना, जब दबाव समूह पढ़े तब भी ध्यान रहना चाहिए। अब सारे टॉपिक जुड़ रहे हैं, अब आप सोचें कि मैं तो सर दबाव समूह पढ़ूंगा तभी दबाव समूह पढ़ूंगा, अब मैं क्या होता है दबाव समूह, यही पता नहीं दबाव समूह क्या होता है, प्रेशर ग्रुप क्या होता है भाई? निजी संगठन होता है, गैर सरकारी समूह, जो सरकार पर दबाव डालकर अपने हितों की पूर्ति करता है। लेकिन जब उसके हित क्या है, क्षेत्र विशेष तक सीमित रहते हैं, तो परंपरागत दबाव समूह, परंपरागत सामाजिक आंदोलन संबंधित। लेकिन जब उसके हित संपूर्ण मानव जाति के आधार पर रहते हैं, तो वैश्विकतावाद पर आधारित है। तो हमें ऐसे दबाव समूह पढ़ने जो उत्थानात्मक है, जिनका आधार क्षेत्र संपूर्ण मानव जाति है। तो मानवाधिकार वाले संगठन भी इधर ही आएंगे। अब कौन कौन से हैं वो भी ध्यान रखना है। पहला है इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी। अब भागिएगा मत, इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी। ये एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है। कैसा है? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है। अब इसको ध्यान रखना है, ये यहां से भी 2 बार क्वेश्चन हुआ। इसकी स्थापना कब हुई है? 1859 में स्थापना हुई थी। स्थापना जॉन हेनरी ने की थी। किसने की थी भाई? जॉन हेनरी ने। अब इसे 3 बार नोबेल पुरस्कार भी मिला है। 1744-63 में 3 बार शांति नोबेल पुरस्कार मिला है। जैसे इस बार किसको मिला है? मारिना कोनिना मचादो को। पता है ना सबको कि 2025 का शांति नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? मारिया करीनो मचादो, जो वेनेजुला की हैं, उनको मिला है। अब ये छोटी छोटी बातें तो ध्यान रखना है। 3 बार शांति नोबेल पुरस्कार मिला है। कब कब? 1744 और 63 में। अब ये क्वेश्चन भी कई बार आया है। अब आप कहते हैं आउट ऑफ सिलेबस हो गया, ऐसे हो गया। आपका काम आउट ऑफ सिलेबस ही बोलना है। बोल दो ये भी सिलेबस से बाहर है, मम्मी भी सिलेबस से बाहर है, पापा भी सिलेबस से बाहर है, हमारा गांव, मेरे बारे में पूछो, बस मेरे बारे में पूछो। मैं क्या खाता हूँ, मैं क्या नहाता हूँ, कितने बजे नहाता हूँ और क्या जाता हूँ, बस ये आप चाहते हैं। वो संभव नहीं है कि वो तो सर एक के बारे में पूछेंगे। कोई आपका रिश्ता करने आएगा तो केवल आपके बारे में पूछेगा? घर भी देखेगा, जाति भी देखेगा, समाज भी देखेगा, गांव भी देखेगा, शहर भी देखेगा, सब कुछ देखता है। आपके भाई बंधु भी देखेगा। तो वो सिंपल सिस्टम समझो। अब दूसरा बेटा ध्यान रखना है, पेन बदल लेता हूं भाई। दूसरा दूसरा है एमनेस्टी इंटरनेशनल। ये लो भाई, एमनेस्टी इंटरनेशनल आ गया। एमनेस्टी इंटरनेशनल ये भी क्या है? यूके में बना था, पीटर बेंसन ने बनाया था 61 में। 1961 में पीटर बेंसन ने यूके में बनाया था।
ये भी पूरे दुनिया के हितों की रक्षा करता है। इसे एक बार ही नोबेल पुरस्कार मिला है। वो कब मिला है भाई? 77 में, 77 में मिला है। ये भी ध्यान रखना है, ये भी पूछ लेगा। अब ये भी गायब नहीं होना चाहिए, आपका हर चीज को ध्यान रखना है। अब आप ये नहीं है, अब ये दबाव समूह ही तो है, इंटरनेशनल दबाव समूह हो गया ये। अब आपको ये भी ध्यान रखना है, दबाव समूह भी टॉपिक में है तो भी आ गया, मानवाधिकार है तो भी आ गया, आएगा। और क्वेश्चन ये आ चुका है, आप पुराने पेपर ही देख लो, ये तो आ गया। अब ये बार बार रिपीट हुई, ये नहीं कुछ नया आएगा। अब नया क्या आएगा वो मैं अभी थोड़ी देर में सब चीजें बता दूंगा। आप ना बस बने रहिए, जुड़े रहिए, आपका काम इतना है। तो आप बस जहां मैं छोड़ता हूं उसका थोड़ा सा और आगे चले जाइएगा। मैं बार बार ये कहता हूं कि मैं अंतिम नहीं हूं। देखो साथियों, मैं कितनी मेहनत कराऊंगा, मैं भी रास्ता ही बताता हूं। मैंने ये कहा है कि मेरे पढ़ाए हुए में से 80% क्वेश्चन पक्का आ जाएंगे, मैंने ये तो नहीं कहा 100% आ जाएंगे। क्योंकि अगर आपको 100% पढ़ना है तो जो लास्ट में लाइन छोड़ता हूं मैं, वो स्कोर कर लेना, आपके 100% आ जाएंगे, 95 98% आ जाएंगे। अब मैं भी कितना इस लाइव क्लास कितनी लूंगा, कितना ऑफलाइन पढ़ाऊंगा, मेरी भी एक सीमा है। आप भी फीस कितनी देते हैं आपको पता है, उतनी सीमा है। मेरी भी सीमा है, आपकी भी सीमा है, आप कब जुड़े। अब ये कोर्स तो भाई 2 साल में भी जाके कंप्लीट नहीं होता, ये सबको पता है। भाई मेरे से 2-3 साल लगातार पढ़े, फाउंडेशन कोर्स वाले में जुड़े, तो भाई 3 साल तक आप पढ़े, एमए में मेरे पास आ जाएं तो निश्चित रूप से 100% आएंगे। अब कई बच्चे जुड़े हुए हैं तो वो जब एमए का एग्जाम देंगे फर्स्ट ग्रेड का या नेट का, तो उनको काफी हद तक 90% प्लस क्वेश्चन मिलेगा। तो ये सब ध्यान रखना है। अब तीसरा संगठन देखते हैं, बचपन बचाओ आंदोलन। ये भी संगठन है, भारत का संगठन है। तीसरा मानवाधिकार, ये बच्चों की सुरक्षा के लिए बना है। अब ये 1980 में बना था। अब इससे जुड़े हुए हैं कैलाश सत्यार्थी, जिन्हें 2014 में नोबेल पुरस्कार मिला था शांति का। कब मिला था? 2014 में। किसके साथ मिलके मिला था, ये भी ध्यान रख लें तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है ना? इसमें जो है कैलाश सत्यार्थी को मलाला के साथ में, मलाला के साथ संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार मिला था। अच्छा, अब जो सबसे ज्यादा हॉट है ना इस बार, जहां जो पेपर हैं 2025 और 26 के, जहां सबसे अधिक क्वेश्चन आने की संभावना है, अब मैं उस पर डिसीजन लेने वाला हूं, उस पर चर्चा करने वाला हूं। प्लीज बने रहिएगा, ठीक है ना? अब चौथा जो आपको संगठन लिखाया जा रहा है वो है सुमाती। सुमाती, अब ये सुमाती क्या है, अंग्रेजी क्या बनती है वो ध्यान रखना, अंग्रेजी बनती है SUMATE, ये सुमाती। अब इसके बारे में किसने नाम सुना है पहले तो वो कमेंट कर दे। हाँ शाबाश, देखो कोई कमेंट कर रहा है तो वेरी गुड। हाँ अभिषेक बेटा कर रहे हैं, अंजू बेटा कर रहे हैं, करो करो शाबाश। सुमाती, अब ये संगठन जो सुमाती है, ये किसने बनाया था? ये बनाया था मारिया कोरिना मचाडो ने। किसने बनाया था? मारिया कोरिना मचाडो ने बनाया था। 2002 में बना था। कब बनाया था? 2002 में। इसने काम क्या किया संगठन ने? इसने तानाशाह थे वेनेजुला के, तानाशाह वेनेजुला के निकोलस मादुरो की निरंकुश नीतियों का विरोध किया। अब कई बार ये भी पूछ लेगा कि भाई शासक कौन सा था भाई? निकोलस मादुरो। कौन था? निकोलस मादुरो था शासक।
उनकी निरंकुश नीतियों का क्या किया? विरोध। इन्हें मारिया कोनिना मचाडो को क्या मिला है? 2025 में शांति नोबेल पुरस्कार मिला है। ट्रंप रह गया, इनको दिया गया। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। अब चूंकि आपका दल भी सिलेबस में है, तो इसका दल भी यही ध्यान रख लो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका दल कौन सा है? वेंटे वेनेजुला है। अगर इसका दल देखें कौन सा है, राजनीति दल भी, तो वो देख लें। राजनीति दल कौन सा है? वेंटे वेनेजुला है। ये विपक्ष की नेता हैं। अब इसमें से बार बार क्वेश्चन आएगा आपको कि बार बार ये संगठन पूछा जाएगा। सुमाती, सुमाती किसका संगठन है भाई? ये मारिना कोनिना मचाडो को कब स्थापना हुई? 2002 में हुई। इससे जुड़ी हुई मारिना मचाडो को शांति नोबेल पुरस्कार कब मिला? 25 में मिला भाई। इन्होंने किसका विरोध किया था? मारिना कोनिना मचाडो ने निकालोस मादुरो, मादुरो है, मादुरो, निकोलस मादुरो, तो इसके निरंकुश नीतियों का विरोध किया था। इसका दल कौन सा है? मारिया करीना मचाडो का, जिससे जुड़ी हुई वेंटे वेनेजुला है। अब ये बातें भी आपको पता रहनी चाहिए। अब इनमें से क्वेश्चन आएगा, लाइन आएगी, तो उस लाइन को कृपा करके ठीक करके आ जाएं मेरे प्यारे देवताओं, मेरे भगवानों, मेरे ईश्वरों, मेरे सब कुछ। तुम पढ़ लो, पढ़ लो, पढ़ लो, समझ लो, और इस तरीके से थोड़ा सा पढ़ लो तो क्वेश्चन निश्चित रूप से। अब आप कहोगे आउट ऑफ सिलेबस। भाई जब मानवाधिकार आपके सिलेबस में है तो सुमाती नहीं आए, वेनेजुला का शासक निकोलस मादुरो नहीं आए, तो आप चाहते क्या हैं? वेंटे वेनेजुला नहीं आए, आप ये चाहते हैं ना, आपको तो 10 साल पुरानी कोई किताब लिखी हुई हो उसको तो आप आदर्श मानते हो और उसी से क्वेश्चन आना चाहिए। ये पॉसिबल नहीं है। समय बदल रहा है, आपको भी परिवर्तन करना है। देखो पहले कीपैड फोन था, आज क्या है? स्मार्टफोन है। अब कीपैड की भांति स्मार्टफोन को नहीं चलाया जा सकता। आपको स्मार्टफोन वाली विधि अपनानी होगी। तो वैसी पढ़ाई है, पेपर जटिल नहीं है, उसमें थोड़ा नवीन परिवर्तन आया है आधुनिकता के अनुरूप, उसको स्वीकार करो। भाई चेंजेस आए, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, पुराने ढर्रे से गाड़ी नहीं चलती। परिवर्तन हुआ है, हमें भी परिवर्तन को स्वीकार करना है और उसी के अनुरूप अपना चुनाव करना है, उसी के अनुरूप पढ़ना है। अब ये पढ़ाई किताबों से ना होकर आपको नेट से, गूगल से, इनसे या किसी अच्छे मार्गदर्शक के अंडर में पढ़ना पड़ेगा। तो बस इतना सा करना है और एक ग्रुप में पढ़ना होगा। आप खाली लाइब्रेरियों में बैठ के ना पढ़ें, ग्रुप में डिस्कशन करें क्या क्या करंट बातें हैं, क्या क्या नहीं है। तो इनकी एक संस्था ये भी थी, इनकी एक संस्था, इन्होंने मारिया करुणा मचाडो ने ये संस्था भी बनाई थी, ठीक है ना, यूनिटरी प्लेटफॉर्म डेमोक्रेटिक राउंड टेबल, ये भी संस्था बनाई थी इन्होंने। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। जब ये छोटी छोटी बातें सब ध्यान रखेंगे ना तो आपका काम चलेगा, निश्चित रूप से चलेगा। अब और कौन कौन से मानवाधिकार संगठन है? देखो मैंने कितने बता दिया आपको, सुमाती भी बता दिया चौथा। अब पांचवा और बता देता हूं, आर्टिकल 19, ये पांचवा है जो आपको याद रखना है, आर्टिकल 19। ये कब बना था ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि कब किया आ जाए कोई पता नहीं है। ये 87 में बना था, 1987 में बना था, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना है। सर्वाइवल इंटरनेशनल छठा, ये 69 में बना था, ये भी ध्यान रखना है भाई, 69 में बना था। तो ये भी ध्यान रखेगा तो काम चल जाएगा। फिर कियर है सातवां, एक कियर ध्यान रखना है। कियर है, ये 45 में बना था, ये भी ध्यान रखना है।
अब कम से कम ऐसे हजारों संगठन हैं, आप जितने ज्यादा चाहें उतने ज्यादा ध्यान रखें, लेकिन मैं कह रहा हूं अगर आपको ये 7 भी ध्यान रखते हैं तो आपका क्वेश्चन बन जाता है। अगर 7 रटे हुए हैं ना, आपको बस इतना ही याद करना है। हजारों हैं, हजारों में याद करने की नहीं, आपका क्वेश्चन जरूर बन जाएगा, आप उसको हल कर लाएंगे, ये मुझे पता है। अब कई बार ये नहीं देखना है कि और कौन से हैं, आपको बस इन 7 को ही देखना है, ये ठीक है तो आपका आंसर बनेगा। स्थापना भी बस 7 की याद कर जाओ, लेकिन ये 7 भी याद नहीं होते और साथ में दिमाग का यूज नहीं करते, तो फिर क्वेश्चन कहां से बनेगा। जैसे मैं अभी आपसे क्वेश्चन कराता हूं, देखो आपने ये लिख लिया, ठीक है। अब चलो मैं लिखता हूं, निम्न में से सही सुमेलित है ए क्राई, बी एंटी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उन्नीस सौ 1945 NAAA PCD जेड 1948 डी कियर 1945 ई TPZ HR 1950। अब आपसे पूछा क्या है, सही सुमेलित है। देखो आंसर बताओ, कौन बताएगा, आंसर बताओ। देखो किसी ने नहीं बताया अभी तक आंसर, आंसर बताओ। ये लो, आपको 7 ही याद है, 7 में मैंने नाम लिखा था कियर का। आपको सिर्फ अर्जुन की तरह चिड़िया की आंख पर ध्यान देना है, ये कियर पर, ये क्या लिखा है इनको ध्यान ही नहीं देना है। आपको बस ये याद होना चाहिए, कियर 1945 का आंसर बन जाएगा। आप क्या करते हैं एग्जाम हॉल में, इन पर ध्यान देते हैं बिना मतलब, ये पॉलिसी, और डर के इसको भी भूल जाते हैं कियर 1945। फिर कहते हैं ये सर ये ऐसे ऐसे नाम आ गए जो हमने तो सुने ही नहीं थे। अरे तुम्हें याद करने की जरूरत क्या है, तुम तो अपने ये कियर पे जाओ ना, कियर तो वाला मिल तो रहा है 1945। बेटा डी है कियर 1945 कमल जी, मैंने अभी लिखाया था। बस ये कमी है आपके अंदर, आप क्या एंटी टेररिस्ट। सर आपने एंटी टेररिस्ट लिखा है, अरे मैं कहां तक लिखा हूं, ये 1,500 है, 1,500 क्या 3,500 है। आप 7 ही याद करो ना, आपको एक मिलेगा ना, आप सीधा वहां पर मारो ना। अर्जुन की तरह चिड़िया की आंख पर ध्यान नहीं देते, पेड़ पर ध्यान देते हैं। तो ये कमी छोड़ दो, भीम मत बनो मेरे राजाओ, अर्जुन बन जाओ। क्या बन जाओ, अर्जुन। ये शैली आपने पकड़ ली ना, तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो अब ये ध्यान रख लेना, ठीक है ना। अब ध्यान रखेंगे ना ये तो, हाँ या ना। अब ये 7 ही ध्यान रख लेना, 7 से क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएंगे। अभी मैं और बताता हूं। अब मैं आपको बता रहा हूं, आपने सिलेबस में ये भी लिखा है, यूएसए, यूके, फ्रांस, आपके सिलेबस में असिस्टेंट प्रोफेसर नेट सब में लिखा है कि दबाव समूह कौन कौन से हैं। तो आप तो सिर्फ अभी मैं यूएसए के बता रहा हूं, बाकी यूके के और फ्रांस के आप खुद ढूंढ सकते हो। तो पर मेरे हिसाब से अगर यूएसए के भी याद है ना, तो आपका क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। क्योंकि बेटा ये तो इतना लंबा मैटर हो जाता है कि अगर हम इसी पर रिसर्च करें तो 5 साल अधूरे हैं। लेकिन आप एक तो याद कर लो, और अर्जुन की तरह सिर्फ यूएसए के मानवाधिकार संगठन। अब यूएसए के कौन कौन से हैं वो आपको ध्यान रखने हैं, इनको ही ध्यान रख लो, आपका काम बन जाएगा। ये मेरी गारंटी है कि नाम बाकी आए उनमें से आपको क्वेश्चन पक्का मिलेगा।
अगर आपको ये याद है तो आप क्वेश्चन पक्का कराएंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब कौन कौन से हैं, चल तो देखते हैं। पहला है, इसमें मैं पेन बदल लेता हूं, NAACP, ये 1909 में बना था। ठीक है, कब बना था? 1909 में। पूरा नाम क्या है? नेशनल एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट कलर्ड पीपल। अब ये पूछेगा कि NAACP कब बना था, तो 1909 में बना था। तो ये अमेरिका के जो निग्रो लोग हैं उनके अधिकारों के लिए काम करता है, और बाकी कोई भी निग्रो लोग हैं उनके अधिकारों के लिए काम करना शुरू कर देता है। तो लो भाई, ये एक हो गया। तो सभी जो भी दलित है, पिछड़ा है, किसी प्रकार से है, तो उसकी रक्षा करने का काम करता है। अगला क्या है अमेरिका का? चिल्ड्रन डिफेंस फंड। नंबर 2, चिल्ड्रन डिफेंस फंड 1973 का है। कब का है? 1973 का संगठन है। किसने बनाया था? मेरियन राइट एडलमैन ने बनाया था। मेरियन राइट एडलमैन एडलमैन ने बनाया था, संस्थापक है ये। ये भी बात ध्यान रख लेना, कई बार दो बातें मैंने लिखा दी इसमें, तो ये भी थोड़ा ध्यान रख लेना, तो आपका क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा, क्वेश्चन बन ही जाएगा। फिर ह्यूमन राइट वॉच तीसरा है। ह्यूमन राइट वॉच आज ये भी वर्ल्ड वाइड काम करता है, लेकिन अमेरिका में ज्यादा सक्रिय है। ह्यूमन राइट्स वॉच ये कब बना था भाई? 76 में बना था। तो आपकी स्थापना का सन वगैरह पूछेगा तो तब भी ध्यान रख लेना कि ह्यूमन राइट वॉच कब बना था भाई? 76 में बना था। अब थोड़े से याद करने हैं, आपके कई टॉपिक कवर होंगे। दबाव समूह वाला भी कवर होगा, वैश्विकतावाद वाला भी कवर होगा, मानवाधिकार वाला भी कवर होगा, लेकिन पढ़ोगे तभी तो कवर होगा। अब बस कि आप लोग मैं नोट्स पढ़ लेंगे, लाइब्रेरी में चले जाएंगे, लाइब्रेरी में मिल जाएगा आपका, उन नोट्सों में लिखा मिलेगा जो 2 साल पहले बने। मैं तो खुद कहता हूं मेरे 3 महीने पुराने नोट्स हैं, फाड़ के फेंक दो, उनको जला दो, किसी काम के नहीं है। अगर 3 महीने पुराना भी नोट्स है ना, वो काम का नहीं होता है। आप तो बात करते हैं साल पुरानी किताब की, मैं उसको पढ़ने की सलाह नहीं देता। तो आप यहां से क्वेश्चन टॉपिक ऐसे है, तो उस सिलेबस को समझो और उसी हिसाब से पढ़ो। अगला है अमेरिकन सिविल लिबर्टी यूनियन। अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन ये कब बना था भाई? ये 1920 में बना था, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है ना? एक और पांचवा लिखा देता हूं, सेंटर फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। उन्नीस सौ छियासठ। ये आपको ध्यान रहेगा तो आपका काम बन जाएगा। तो इस तरीके से 5 टॉपिक हो गए, तो आपका काम बनेगा। ये 5 ही याद कर जाना, बस आपके काम बनना शुरू हो जाएंगे। कोई यूके का भी एक बार ध्यान रख लेना, लेकिन मैंने यूके का एक तो जो है वो लिखा दिया जो काम का था। ठीक है ना? अब कुछ नहीं लिखा तो आपने कोई बात नहीं, नहीं लिखा तो भाई मैंने एमनेस्टी इंटरनेशनल की यूके में स्थापना हुई थी ना, जो काम का था मैंने लिखा दिया। अब आपको ये याद करने हैं, और याद करके इनको इस तरीके से याद करना है, फिर डिस्कशन करना है। कोई भी ऐसा मानवाधिकार संगठन कोई न्यूज में आ जाता है, अब आप न्यूज आप कंटिन्यू देखना, कोई न्यूज में आ जाता है, कोई सक्रिय भूमिका अदा कर देता है, तो उसको भी यहाँ पेन से नोट कर लेना। भाई ठीक है, मेरे साथ जुड़े रहेंगे। आपके एग्जाम टाइम पर दोबारा ये टॉपिक होगा तो मैं निश्चित रूप से आपको साल भर में एग्जाम से पहले तो बता दूंगा, लेकिन आपका खुद का भी दायित्व बनता है। कोई मानवाधिकार संगठन जो नया हो, न्यूज में आ गया हो, किसी ने विशेष भूमिका अदा कर दी हो, तो उसको इस नोट्स में लिख लें, तो आपका नोट्स कंप्लीट हो जाएगा।
अब छोटा मोटा तो काम आपको निरंतर करना ही होगा। जब आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, फ्लेक्सिबल सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा बहुत तो भूमिका सक्रिय निभानी होगी। तो साथियों, आज आपको नव सामाजिक आंदोलन और मानवाधिकार का जो ये संबंध है, वैश्विकतावाद का, ये मैंने समझाया, दबाव समूह का संबंध समझाया। तो ये पूरी चीजें आपको ध्यान रखना है। तो जब आपको ये ध्यान रहेंगे तो आपको सारे काम अच्छे से आप कर भी पाएंगे, अन्यथा फिर आपको दिक्कत भी आएगी। तो बोलिविया का संगठन बताना, एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी है लोकतांत्रिक राजनीति। अब ये आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूं, बोलिविया के एक उत्थानात्मक दबाव समूह की चर्चा है। कृपया करके आंसर व्हाट्सएप करें। अब वो उत्थानात्मक ही है, मानवाधिकार से जुड़ा हुआ है। अब वो एनसीईआरटी में दे रखा है। देखो, कोई बता सकता है तो बता दो, नहीं तो कल बता देना, कोई बात नहीं। आप व्हाट्सअप कर देना मुझे, कल बता देना। अब कुछ तो देखो साथियों, आपको करना होगा। अब सब टीचर पे भरोसा है, ऐसा है, फिर आपको बेवकूफ बनाऊं, ये मेरे बस की नहीं है। बुढ़ापे में मैं पागल नहीं बनाता, मैं साफ कहता हूं, पढ़ोगे तो सिलेक्शन होगा, परिवर्तन करोगे तो सिलेक्शन होगा। अगर जड़ बने रहोगे तो जो एक स्थान पर जड़ रहता है ना, पानी रहता है, तो पानी भी ठहरा हुआ खराब हो जाता है। तो आप तो चीज क्या है, तो कहते हैं ठहरे हुए पानी में पत्थर न मार, क्योंकि कीचड़ होता है वो, गाना भी है ना। तो थोड़ा सा परिवर्तन लाओ, पेपर जटिल नहीं है। हमने कठोरता अपनाई थी, अपने अंदर परिवर्तन लाएं, उत्तर व्यवहारवादी बने, निश्चित रूप से आपके क्वेश्चन होंगे और आप देखना 80% तक सॉल्यूशन करके आएंगे। बस आज इतना ही, कल लोकतंत्र टॉपिक शुरू हो जाएगा और क्लास भी कल मॉर्निंग में होगी। थोड़ा मैं जल्दी लूंगा, तो ये निवेदन है आपसे कि आप टाइम से बने रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।